तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें कुल मिलाकर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी जो दूर दराज इलाकों के अंदर हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो दिलचस्पी से काम करें। सरकार उनको एक्स्ट्रा मुआवजा उसके लिए देगी। इंसेंटिव्स का सरकार ने ऐलान कर दिया उन मुलाजमीन के लिए जो डिफरेंट एरियाज में, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में, और कई तरह की मुश्किलात आती हैं, कई बार ड्यूटीज पर वक्त से वो भी नहीं पहुंच पाते। एक तो ये ऐलान, दूसरा बीपीएल नहीं, इस बार भी अंत्योदय अन्न योजना, एएवाई कैटेगरी वाले जो खानदान हैं जिनकी तादाद अगरचे कम है, लेकिन हुकूमत ने 6 सिलेंडर सालाना मुफ्त में उनको एलपीजी सिलेंडर या घरेलू जो सिलेंडर 14 किलोग्राम का होता है वो देने का ऐलान किया है। वो इसके अलावा हुकूमती ऐलान के मुताबिक जो एक और बड़ी चीज, एम्प्लॉयज और एलपीजी के अलावा वो मकामी इंडस्ट्रीज में, सनत में सिर्फ और सिर्फ लोकल यूथ को रिक्रूट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इस बात पर तवज्जो दी जाएगी। और मुफ्त बस सर्विस, अब एक अच्छी बात, जो परेशानी आ रही थी खवातीन के लिए वो पहले से थी। मुफ्त बस सर्विस के अलावा अब जो जिस्मानी तौर कमजोर या माजूर अफराद हैं उनके लिए भी ऐलान कर दी गई है पूरे जम्मू कश्मीर में। साथ साथ एक बड़ा ऐलान, अंत्योदय अन्न योजना, एएवाई खानदानों के जो बच्चे हैं 9th 12th और यहां तक कि अंडर ग्रेजुएट भी जो, या अप टू ग्रेजुएशन जो लोग जाएंगे, उन तमाम लोगों की फीस माफ करने का सरकार ने ऐलान किया है। सरकार उनके अखराजात उठाने का जिम्मा ले चुकी है। उमर अब्दुल्ला सरकार के मुताबिक तालीम से उनको महरूम ना रखा जाए, ये कोशिश हमारी भी है और प्रायोरिटी पे इस पर तवज्जो दी जाएगी। और इसके अलावा जो दीगर अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं, बजट जो इस वक्त चल रहा है। और उमर अब्दुल्ला सरकार के बजट की चंद बड़ी बातें जो मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूं, कुछ और अहम तरीन चीजें। एक तो उमर अब्दुल्ला सरकार के मुताबिक 2 साल से इक्तिसादी हालात या इकोनॉमिक सर्वे को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। इकदामात जो थे सर्वे के अकॉर्डिंगली वो उठाए गए। फिर आमदनी के जो वसाइल थे, रिसोर्सेज थे, कम होने के बावजूद हर तबके को राहत देने की कोशिश की गई। बिजली के शोबे में काम बेहतर किया जाएगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली किसको कैसे मिलेगी, ये मेरा काम है देना, बिजली पहुंचाना, उस वादे को, उस कमिटमेंट को दोहराया गया। इसके अलावा मरकजी सरकार की तरफ से भी ताउन हासिल है। बिशना जम्मू में जहां एरियल मैपिंग माफ कीजिएगा मुकम्मल हुई और लाखों की तादाद में जो कार्ड्स हैं वो अभी तक मुकम्मल किए जा चुके हैं। और इन सब के बीच में वो कार्ड्स जो जमीनों का मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत के मुताबिक काम करना था या मैपिंग करनी थी, वो जिम्मेदारियां हाथ में लेनी थी। जरी शोबे में, एग्रीकल्चर शोबे को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। 7 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स कायम करने के लिए तैयारी है। लखपति दीदी प्रोग्राम को मजीद वसअत दी जाएगी। वर्ल्ड सिनेमा को जम्मू कश्मीर की तरफ रागिब करने की कोशिश होगी। इसके अलावा छोटे किसान जो हैं, कारोबारी हैं, उनकी काश्त में, उनके काम में इजाफा हो, आमदनी बढ़े, एक उस पर काम। आरडीटीआर जम्मू में ही काम करेगा उमर अब्दुल्ला के मुताबिक। दही इलाकों पर तवज्जो है। एम्स कश्मीर 2026 में फाल होगा। कुछ बातें, पीएमई ड्राइव के तहत जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलने का सिलसिला है, 200 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। 350 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ढल झील के बासी मालियाती निजाम का लाजमी हिस्सा तस्लीम किया गया है और 212 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। एक तो इस बात पर तवज्जो, इसके अलावा बाकी इकदाम हुकूमत इस पर फोकस कर रही है। और उमर अब्दुल्ला के पिटारे से बहुत कुछ, अल्लाह करे कि मजीद खुले। डेली वेजेस को एक यकीन दिलाया गया है कि उनको परमानेंट करने के लिए हुकूमत फैसला करेगी, जल्दी होगा, एंड द डिसीजन इज ऑन कार्ड। सो होपफुली चीजें थोड़ी सी बेहतर हो। डेली वेजेस को मुझे लगता है इस साल अच्छी खबर मिलने वाली जो है, उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी कमिटमेंट को दोहराया है। सो होप सो जल्दी चीजें मजीद बेहतर हों। इसके अलावा फास्ट ट्रैक बुनियादों पर रोजगार दिया जाएगा, उस पर भी तवज्जो दिलाई गई। दीगर कामकाज जिसमें एमटीएस स्टाफ 7,000 प्लस 14,000 से ज्यादा नॉन गेजेटेड पोस्ट को फिल करने का वादा किया गया है। वोकेशनल ट्रेनर्स 2,000 से ज्यादा जिनको इंडक्ट किया जाएगा, जो ऑलरेडी जिम्मेदारियां दे रहे थे, उनका काम मजीद बेहतर हो, वहां पर भी सर्विसेज अथॉरिटीज लेना चाह रही हैं।